मेरे रास्ते में रखना डालते हो, रखना डालते हो, रोकते हो। मेरे रास्ते में रखना डालते हो, रमा दरिया में तिनका डालते हो। मेरे रास्ते में रखना डालते हो, रमा दरिया में तिनका डालते हो। मुझे मेले में जब लाए हो बाबा, तो क्यों आंखों पे पर्दा डाल? मुझे मेले में जब लाए हो बाबा, शुक्रिया। मुझे मेले में जब लाए हो बाबा, तो क्यों आंखों पे पर्दा डालते हो? और बनाया शौक से तुमने, तो अब क्यों अंगेठी में खिलौना डालते हो? बनाया शौक से तुमने, तो अब क्यों अंगेठी में खिलौना डालते हो? गज़ल में लफ्ज़ क्या रखते हो अंज़र, अंगूठी में नगीना डालते हो। गज़ल में लफ्ज़ क्या रखते हो अंज़र, अंगूठी में नगीना डालते हो। एक नज़्म देखें कि इसका उन्वान है रात का ख़त्म किस्सा करो। रात का ख़त्म। अब जो बचे खुचे लोग हैं, मेरा ख्याल है वो सुनने वाले हैं, तो पहुँचेंगे नज़्म तक। रात का ख़त्म किस्सा करो। नज़्म शुरू होती है कि जिधर देखता हूँ उधर कोयले के पहाड़ों का एक सिलसिला है। कोयले के पहाड़ों का, जिधर देखता हूँ उधर कोयले के पहाड़ों का एक सिलसिला है, जिसे रात खाकर किसी काली डाइन की सूरत भयानक हुई जा रही है। जिधर देखता हूँ उधर कोयले के पहाड़ों का एक सिलसिला है, जिसे रात खाकर किसी काली डाइन की सूरत भयानक हुई जा रही है। बहादुर जो दो चार बढ़ते हैं उसकी तरफ, अपने हाथों में मशाल लिए उनको एक एक करके निगलती चली जा रही है। कहाँ हो उजाले के रखवालो, आगे बढ़ो। अपने हाथों में कहाँ हो उजाले के रखवालो, आगे बढ़ो। अपने हाथों में तेशा लिए मिल के एक साथ सब कोयले के पहाड़ों पे हमला करो। अपने हाथों में मशाल लिए रात पर वार ऐसा करो, रात पर वार ऐसा करो, रात का ख़त्म किस्सा करो। वरना धरती किसी रोज़ वीरान हो जाएगी। कोयले के पहाड़ों के पीछे कहीं सुबह घुट घुट के मर जाएगी। रात सबको निकल जाएगी, रात सबको निकल जाएगी। बहुत शुक्रिया। रात सबको निकल जाएगी। अभिमन्यु शुक्रिया। एक नज़्म है, इसका उन्वान है तीसरी आँख। थोड़ी से तवज्जो चाहूँगा भाई, बेदार हो जाइए, आखिरी नज़्म नहीं है। तीसरी आँख। बस्ती वालों जागो, आँखें खोलो, देखो समुंदर की हलचल को। तुम लहरों की चाल को समझो, एक बड़ा तूफान है जल्दी आने वाला, जिसमें सब कुछ बह जाएगा। कश्ती जिसके पास रहेगी बस वो बाकी रह जाएगा। उठो सब सामान जुटाओ, एक बड़ी सी नाव बनाओ। मेरी सच्ची बात को मानो, मुझको मत दीवाना जानो। बुरा भला कहने में मुझको अब मत अपना वक्त गवाओ। अब मत मेरी हंसी उड़ाओ। मुझसे पहले, तुमसे पहले जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी कश्ती की, उन सब के अंजाम को देखो। उठो जल्दी नाव बनाओ, उठो जल्दी नाव बनाओ। एक आखिरी में एक नज़्म जमजम ने कही थी, वो सुना के ख़त्म करूँगा। एक असल में क्या है कि तमाम मज़हब में तकरीबन ये मानते हैं लोग कि इंसान जो है सब एक ही बाप की, एक ही माँ की औलाद हैं।
आदम और हव्वा की। अगर हम एक बाप माँ से हैं तो इसका मतलब कि हम सब आपस में भाई हैं। तो अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने किसी भाई का कत्ल कर रहा है, अपने किसी रिश्तेदार का कत्ल कर रहा है। मैंने ये नज़्म मॉब लिंचिंग पे कही है। कुछ हमारे नौजवान जो कुछ लोगों की बातों में, सरपसंद अनासिर की बातों में आकर के किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी को मार देते हैं राह चलते हुए, तो वो ये नहीं समझते कि वो किसको मार रहे हैं। नज़्म देखिए, ये मैंने महाभारत जो जंग है वहाँ से एक किरदार उठाई और मैं समझता हूँ कि पहली जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो अभिमन्यु की हुई थी। नज़्म देखिए, ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा। नज़्म शुरू होती है, मैं अभिमन्यु हूँ। हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं, हज़ारों बरस बाद, हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र में। कौरवों की जुनूनी बिफरती हुई भीड़ चारों तरफ से मुझे घेर कर तीर नफरत जहालत तकब्बुर के बरसा रही है। मुझे खून में अपने नहला रही है। कोई इस बिफरती हुई संग दिल भीड़ को ये बताओ, बताओ कुचल कर जिसे मार डाला है अखलाक का कर, बहाया है खून जिसका तुमने जुनैद और रोहित समझकर, जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर। वो मैं हूँ अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, वो मैं हूँ अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। तुम्हारे लहू का हूँ मैं एक हिस्सा, किसी का हूँ भाई किसी का भतीजा, उसी एक आदम से हम सब का रिश्ता। सोचता हूँ मैं कब तक यूं ही भीड़ के हाथों मरता रहूँगा, सोचता हूँ मैं कब तक यूं ही अपने बेरहम लोगों के तीरों को सहता रहूँगा, सोचता हूँ मैं कब तक यूं ही भीड़ के हाथों मरता रहूँगा। मेरे कत्ल पर बाबा आदम की आंखों में आंसू, मेरे खूने नाहक पे भारत के चेहरे पे गम की लकीरें। कोई बाबा आदम के आंसू को पोंछो, कोई मेरे भारत के गम को मिटाओ, कोई चक्रधारी किशन को बुलाओ, कोई तीरंदाज अर्जुन को लाओ, मुझे कौरवों के सितम से बचाओ, मुझे कौरवों के सितम से बचाओ। बहुत शुक्रिया। वो नज़्म जो है दूसरा जिस्म सुना देता हूँ मैं। तमीद इन्होंने बता दी है कि ज़ख्मों की फसल काटते हैं। नज़्म सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। उन्वान है इसका दूसरा जिस्म। आज पतझड़ से जीवन में पहले पहल, सुनिए सुहेल, आज पतझड़ से जीवन में पहले पहल मेरे बेरंग बंजर बदन की ज़मीं कुल बुलाने लगे। आज पतझड़ से जीवन में पहले पहल मेरे बेरंग बंजर बदन की ज़मीं कुल बुलाने लगी। ज़लज़ला जिस्म में ऐसा बरपा हुआ, सब दफीने खजीने बदन से उबलने लगे। सब दफीने खजीने बदन से उबलने लगे, आबलों और छालों के अंकुर निकलने लगे। लाल पीले हरे बैगनी कत्थई जख्म के फूल खिलने लगे। मेरे बेरंग बंजर बदन की ज़मीं लहलहाने लगी, मेरी हैरत बढ़ाने लगी। मेरी मिट्टी भी उपजाऊ है इस कदर, मैंने सोचा न था। एक महीने में ज़ख्मों की 6-7 फसलें कटी, जिंदगी भर की महरूमियों का गिला मिट गया। जिस्म की लहलहाती ज़मीं देखकर मेरा जी खुश हुआ। ज़ख्म पहला जो था दाग है, दूसरा सूखने के मराहिल में है, तीसरा फूल की तरह खिलता हुआ और चौथा कली की तरह है चटकता हुआ, पांचवा हूबहू है कली
और छटा केचुए की तरह गीली मिट्टी में आहिस्ता से रेंगता है। सातवां कुलबुलाता है ज़ेरे ज़मी, आठवां हंस रहा है फलक पर कहीं। पाँव जैसे मेरे मोर के हो गए, हाथ फूलों का दस्ता हुआ, जिस्म पर दाग के चांद तारे चमकने लगे। ऐ खुदा इस नवाजिश पे तेरा बहुत शुक्र है, ऐ खुदा इस नवाजिश पे तेरा बहुत शुक्र है, लेकिन अब इस बदन की ज़मीं आने वाली नई फसल के वास्ते तंग पड़ने लगी। मेरे मालिक, तू अब आबलों की नई फसल को रोक दे, या मुझे दूसरा जिस्म दे, या मुझे दूसरा जिस्म। बहुत शुक्रिया।